डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर अनिल जी। जी भैया सब जी सादर जय। प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, आज आपका संदेश समाज के लिए क्या है, इसलिए मैंने कोई विषय नहीं रखा स्पेशली। तो जी आप जी समाज को किस तरीके से देख रहे हैं कि समाज का विकास हो, विषय आपकी अपनी पसंद का। धन्यवाद माननीय अरुण जी। जी। आज विश्वकर्मा जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर विश्वकर्मा समाज के सर्वांगीण विकास अनुष्ठान के चर्चा के संबंध में वार्ता चाही गई है। जैसा कि मेरा मानना है कि समाज का विकास कैसे हो, इस सभी के चिंतन का विषय है। मूलतः सभी लोग इस बात से वाकिफ है कि समाज का विकास सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी से ही इस तरह का समाज का उत्थान संभव है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हम शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, निश्चित रूप से राजनीतिक अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं क्या देख पा रहा हूँ कि लोग शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षित होने के साथ साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में बहुत उथल पुथल है। उथल पुथल इसलिए है कि व्यक्ति जरा सा, चूंकि एक अधकुचरा, गांव की भाषा में कहा गया है कि अधकुचरा ज्ञान व्यक्ति के पतन का कारण होता है। मेरा क्या मानना यह है कि व्यक्ति जरा सा जागरूक हो गया, जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो सीधे सीधे अपने आप को अध्यक्ष मानना स्वीकारने लगता है कि मैं अभी समाज की अध्यक्षता करूंगा। और ठीक भी, अच्छा भी है, लेकिन वो अध्यक्षता कितने दिन, एक अंतकालिक, अल्पकालिक, कुछ दिनों तक प्रयास, तो इसके बाद टाटा फिक्स हो जाता है वो। तो कहने का आशय यह है कि अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मेनधुरी, आखिर समाज की मेनधुरी कहां से तैयार, मेनधुरी समाज की मेनधुरी कैसे तैयार हो। प्राय हम ये देखते हैं कि समाज में बहुत से अध्यक्ष हैं जो आपस में अलग अलग पार्टियों से है, अलग अलग विचारधाराओं से है, और समाज में ही एक दूसरे का बड़ा विरोधाभास है। सबको अपने आगे होने की दौड़ लगी हुई है। सभी लोग आपको हर पार्टी का नेता मनवाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि अगर कहीं बड़ी बात पड़ जाती है, बड़ी आवश्यकता पड़ जाती है, तो शायद वही नेता चुप हो जाते हैं, पर ना तो पीड़ित से बात करते हैं, ना आवाज करते हैं। आखिर नेता बनते कैसे हैं, राजनीतिक वर्चस्व कैसे बढ़ता है। अभी एक दिन अचानक से चर्चा होने लगी, मैंने बाना की घटना रख दी। जब बाना की घटना रखा तो जवाब आया कि बाना के लोग एक्टिव नहीं थे, नहीं ये घटना नहीं होती। भाई एक्टिव, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि किसी भी नेता ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, वो चाहे पक्ष का रहा हो, विपक्ष का रहा हो, समाज का रहा हो, कभी भी उस व्यक्ति से रूबरू होकर के उसे समस्या जानने की कोशिश नहीं करी, जाना तो दूर की बात रही। तो रीजन ये है कि राजनीति में तभी लोग आगे बढ़ेंगे, राजनीति तभी समूह हो, समाज के साथ खड़े होंगे। जब समाज पीड़ित होता है तो समाज किसी को बुलाता नहीं है, ऑटोमेटिक स्वतः लोगों को जाना होता है। और जब उनको लगता है कि यार मैं आज विषम परिस्थिति में हूँ और भैया मेरे साथ खड़े हैं, भैया ने, क्योंकि मैं खुद इस बात का गवाही हूँ कि जब मैं कोरोना काल में था, कोरोना काल से, कोविड से पीड़ित था, उस समय मेरे पास
एक सम्मानित व्यक्ति का, समाज के व्यक्ति का फोन आया था। मुझे आज भी वो व्यक्ति को मैं सम्मान की दृष्टि से देख पा हूँ और हमेशा मेरा पॉजिटिव विश्वास है। तो कहने का आशा ये है कि कम से कम उन्होंने उस पीड़ित के समय उन्होंने मुझसे हालचाल तो लिया। तो कहने का आशा ये है कि जब भी कभी किसी समाज पर पीड़ा होती है, शोषित होता है या उस पर प्रताड़ित किया जाता है, अगर वो कहीं न कहीं रूबरू हो लेते हैं किसी न किसी माध्यम से, तो निश्चित उसकी भावनाएं हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाती है। अगर कोई कहे कि हमको ऐसे स्वाभाविक रूप से हमको नेता बना दिए, हम नेता जब बन जाएंगे तो हम समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये तो मेरा थोड़ा सा विचार राजनीति के लिए है, क्योंकि समय 10 मिनट का दिया गया। फिर है कि रही बात शिक्षा की तरफ लोग अग्रसर है, लेकिन तमाम जगह तमाम परिस्थितियों में लोगों के सामने आज भी घर से निकलने की समस्या और आर्थिक विषम परिस्थितियां सामने आ रही हैं। अब इसके लिए भी क्योंकि क्या करना चाहिए कि जो समाज के सक्षम लोग हैं उनको इसके लिए जागरूकता के साथ साथ कहीं न कहीं हम लोग प्रतिभा खोज ज्ञान कक्षाओं का आयोजन कराएं। जो ऐसे यशस्वी लोग हैं, जो ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं, या हम प्रदेश में विश्वकर्मा समाज के 4 लोग छांट लें, 5 लोग छांट लें, 10 लोग छांट लें और उनकी हम यथासंभव किस रूप में मदद कर सकते हैं, या उनके सामने ऐसी विषम परिस्थितियां हैं क्या, ये हम जानने की कोशिश करके किस रूप में मदद कर सकते हैं, उनको किस रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उनके लिए भी हमें एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए। अब बात आती है रोजगार की, तो मेरा मानना है, मेरी विचारधारा ये है कि हमें नौकरी मालिक बनने की सोच रखना चाहिए। जिस दिन हम ये विचारधारा बना लेंगे कि हमें कहीं भी काम करना है, एक विश्वास के साथ करना है, कर्मठता के साथ करना और मालिक बन के काम करना है। मालिक बन करके क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या सामने कठिनाइयां, किस तरह से उन कठिनाइयों के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे लोगों से राय ले सकते हैं, उसके लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हमारे समाज के जो बंधु है, किसी भी क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में वो स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं या स्वयं की फर्म खोलना चाहते हैं, इस दिशा में क्या कागज करते हैं, कहां से शुरुआत की जाती है, इस रूप में भी हम उनको बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं हमेशा तत्पर हूं। अगर लोगों को लगता है कि हम रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार के लिए जिनकी प्राथमिक जरूरतें होती हैं वो कैसे पूरी होंगी, उनको हम बेहतर रूप से, निःशुल्क रूप से उनको सलाह देंगे। जैसे कि प्राय देखा जाता है कि आज तो काफी स्थितियां सरल हो गई है। वो चाहे आप पार्टनरशिप फर्म खोले या प्रोप्राइटरशिप फर्म खोले, सर्वप्रथम वो उत्तम पंजीयन से लेकर जीएसटी पंजीयन से लेकर के श्रम विभाग के पंजीयन से लेकर के, अगर उसके पास अगर एक 3 चीजें मिल जाती है तो निश्चित रूप से अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकता है। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी इजी बेस से उपलब्ध हो गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरह से हमारा समाज को एक इंजीनियर का दर्जा दिया गया है और जिस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाने में समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उस तरह से हमें ये भरसक प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम प्राय देखते हैं कि लोग, दूसरे समुदाय के लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोलते हैं और हम जाकर के वहां नौकरियां करते हैं, हम अपने हुनर को वहां बिखेरते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम तो ऐसे लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी छोटी सी शुरुआत करें, छोटी सी दुकान की शुरुआत करें और अपने हुनर को अपने हाथ में। अब सरकार कहीं कुछ रूपों में मदद कर रही है, चाहे मुद्रा लोन हो या शिक्षा लोन हो, इस तरह से या उद्योग विभाग से फाइनेंस की व्यवस्था है। हालांकि हम ये जान परिस्थितियां कठिन है क्योंकि सरकार का लोन है बहुत कठिनाई से मिलता है,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर उसके लिए भी हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, लेकिन हमें सबसे पहले उस संस्था की शुरुआत करनी होगी जिस संस्थान के लिए हम फाइनेंशियल मदद चाहते हैं। और शुरुआत कोई भी हो, छोटी बड़ी मायने नहीं रखती, बस जज्बा होना चाहिए। अगर हम किसी जज्बे के साथ अपनी छोटी सी शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। सदा डॉक्टर साहब, आपके विचारों को सुना, ठीक है। जो भी आपके विचार हैं उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं आप लोगों के विचार में, इसलिए कि विषय कोई मेरा नहीं है। और समाज के लोगों के सामने वीडियो होगा, उनको जो कहना होगा वो कहेंगे। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी वैसे, कि आप एज अ काउंसलर जो छोटे कुटीर उद्योग धंधे कोई करना चाहे उसमें आप सहयोगी की भूमिका में खड़े रहेंगे, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आप मार्गदर्शन करेंगे। जी जी जी, ठीक है। अभी जुगल किशोर जी ने बहुत अच्छी बातें उठाई थी, और उनकी बातों पे चर्चा मैं इसलिए कि इस मीटिंग में वाद संवाद तो हो नहीं रहा है कि मैं किसी से कहूं कि आप भाई उनका जवाब दो या कैसे हो, लेकिन उनके मन की पीड़ा जो है वो समाज के सामने अवश्य रखी जाएगी। जी, और देखते हैं उनके मन की जो पीड़ा उस पर क्या लोग प्रतिक्रिया देते हैं, कितने लोग सामने आते हैं। वैसे उनके मन की पीड़ा नहीं, वो सभी समाज के लोगों की पीड़ा है।